तो हमें समझाएंगे मतलब। देखिए, डॉलर का इफेक्ट तो आज आया है, लेकिन पिछले 3-4 साल से सरकार की जो नीति और नीयत दोनों में बहुत फर्क है। सरकार जितना ऐलान करती है किसी को भी अमल में नहीं ला पा रही है, और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट और बाद में ज्यादा हमारे लिए क्या घातक हो गया कि नोटबंदी जो आई और उसके बाद जीएसटी आई, और हर महीने सरकार अपने कानून में जो रद्द बदल करती रहती है, उसकी वजह से पावरलूम जो है आज तबाही के दाने पे खड़ा हो गया है। आज की तारीख में भिवंडी की आप पूरे महाराष्ट्र में, आज महाराष्ट्र जो है पूरे मुल्क का तकरीबन 25% पावरलूम जो है भिवंडी में है और 60% मुल्क का पावरलूम महाराष्ट्र में है। उसके बावजूद जो है आज उसका 60% पावरलूम बंद हो रहा है। इच्चल करंजी में मीटिंग हो रही है, जन आक्रोश चल रहा है, मालेगांव में आधी इंडस्ट्री बंद हो गई है। जितने सेंटर हैं ये सब इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे है, और इसका मेन कारण जो है सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। नहीं, मिनिस्टर्स का दौरा हुआ यहाँ पे, पिछले साल भी स्मृति ईरानी आई और उन्होंने जो है बहुत सारे वादे किए, तो उसका क्या इफेक्ट आया पावरलूम इंडस्ट्री? मैंने पहले ही कहा कि सरकार की नीयत और नीति साफ नहीं है। सरकार सिर्फ ऐलान करती है, अमल कुछ कर नहीं पाती। पावर टैक्स जैसे उन्होंने कहा, पावर टैक्स प्रोजेक्ट में छोटे व्यापारियों को लोन देने, आज भिवंडी में कितने लोग हैं, मुश्किल से आप उंगलियों पे गिन सकते हो कि जो है इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा में लोन लिए हो। इसी तरह दूसरे उसके जो स्कीम है कोई भी अमल में नहीं ला रही है। पार्लियामेंट्री कमेटी भी आई यहाँ पे जी, 2 साल पहले पार्लियामेंट्री कमेटी आई, मजदूरों के हालात को लेकर जो है रिपोर्ट बना के जो संसद में पेश करने की बात की थी। क्या इसका पूरा क्या रिजल्ट क्या है? कुछ रिजल्ट नहीं। पार्लियामेंट्री का लोग को सुन के, मजदूरों की सुन के यहाँ पे गई, और पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला कि हम लोग ठोस इकदाम करने वाले हैं मजदूरों के लिए, मजदूरों की यहाँ हाउसिंग होना चाहिए। हमने वहां पे कहा था कि सरकार पहल करते हुए कम से कम जमीन अलॉट कर देवे। क्लस्टर जमीन भी अलॉट करने का सरकार काम नहीं कर रही। अभी सरकार क्लस्टर डेवलपमेंट लेके आ रही थी जी, पावरलूम क्लस्टर, मेगा क्लस्टर स्कीम, उसका क्या भिवंडी में क्या असर पड़ेगा? देखिए, मेगा क्लस्टर एक अच्छी स्कीम है। ये 2013-14 में लाने की कोशिश की गई, बाद में सरकार बदलने से हमारी स्कीम कहीं और शिफ्ट कर दी है। लेकिन सेक्रेटरी ने जिस अंदाज में बात की, मुझको लगता है कि वो ईमानदार और अच्छी दयानतदारी के साथ वो आदमी काम करना चाहता है। इस स्कीम के तहत आज जो हम अपना माल लेकर जो है बंबई, पूरे हिंदुस्तान, पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं बेचने के लिए, कल क्लस्टर बनने के बाद हमारा अपना मार्केट होगा। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग, दुनिया के लोग आके हमारा माल खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ा क्लस्टर का फायदा ये होगा कि हमारे शहर के कम से कम 2-3-4 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।